यथोचित प्रणाम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से पहले ही अंग्रेजों की सत्ता को सशस्त्र चुनौती देकर 2 बार धूल चटाने वाली रानी कर्नाटक में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा स्थान रखने वाली रानी चेन्नम्मा की पूरी तिथि पर उनके व्यक्तित्व का पूर्ण स्मरण कर सत सत नमन करते हुए उनके बारे में कुछ शब्द। ज्ञातव्य हो कि चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्ल सर्ज के साथ हुआ। कित्तूर इन दिनों मैसूर के उत्तर में एक छोटा स्वतंत्र राज्य था, परंतु यह बड़ा संपन्न था। यहाँ हीरे जवाहरात के बाजार लगा करते थे और दूर दूर के व्यापारी आया करते थे। चेन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर उसकी जल्दी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद राजा मल्ल सर्ज भी चल बसे। तब उनकी बड़ी रानी रुद्रम्बा का पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्ज गद्दी पर बैठा और चेन्नम्मा के सहयोग से राजकाज चलाने लगा। शिवलिंग के भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग को गोद लिया और वसीयत लिख दी कि राज का काम चेन्नम्मा ही देखेंगी। शिवलिंग की भी जल्दी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों की नजर इस छोटे परंतु संपन्न राज कित्तूर पर बहुत दिनों से लगी थी। अवसर मिलते ही उन्होंने गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे राज को हड़पने की योजना बनाने लगे। आधा राज देने का लालच देकर उन्होंने राज के कुछ देशद्रोहियों को भी अपनी ओर मिला लिया, पर रानी चेन्नम्मा ने स्पष्ट उत्तर दिया कि उत्तराधिकारी का मामला हमारा अपना मामला है, अंग्रेजों का इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उसने अपनी जनता से कहा कि जब तक तुम्हारी रानी की नसों में रक्त की एक भी बूंद है, कित्तूर को कोई नहीं ले सकता। रानी का उत्तर पाकर धारवाड़ के कलेक्टर थैकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर का किला घेर लिया। 23 सितंबर 1824 का दिन था। किले के फाटक बंद थे। थैकरे ने 10 मिनट के अंदर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। इतने में अकस्मात किले के फाटक खुले और 2000 देशभक्तों की अपनी सेना के साथ रानी चेन्नम्मा मर्दाने वेश में अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। थैकरे भाग गया। 2 देशद्रोहियों को रानी चेन्नम्मा की तलवार ने मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने मद्रास और मुंबई से कुमुक मंगाकर 3 दिसंबर 1824 को फिर कित्तूर का किला घेर लिया, परंतु उन्हें कित्तूर के देशभक्तों के सामने फिर पीछे हटना पड़ा। 2 दिन बाद वे फिर शक्ति संचय करके आग धमके। छोटे से राज्य के लोग काफी बलिदान कर चुके थे। चेन्नम्मा के नेतृत्व में उन्होंने विदेशियों का फिर सामना किया, पर इस बार वे टिक नहीं सके। रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उनके अनेक सहयोगियों को फांसी दे दी और कित्तूर की मनमानी लूट की। 21 फरवरी 1829 ईस्वी को जेल के अंदर ही इस वीरांगना रानी चेन्नम्मा का देहांत हो गया। अर्थात जिस प्रकार से अंग्रेजों ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ किया था, उसी प्रकार से कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के साथ अंग्रेजों ने किया और रानी चेन्नम्मा बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों का उन्होंने सामना किया। लेकिन हम सभी लोग जानते ही हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। इसी प्रकार से उनके राज्य के ही कुछ लोग अंग्रेजों से मिल गए थे, जिसका परिणाम होता है कि रानी चेन्नम्मा 21 फरवरी 1829 को वीरगति को प्राप्त होती हैं। आज उनके पूर्ण तिथि के अवसर पर हम सभी लोग उनको नमन करते हैं और एक प्रण लेते हैं कि जो इतिहास के वे पृष्ठ, जिन पृष्ठों को अभी तक हम सभी लोगों ने नहीं पढ़ा है, उनको पढ़ने का एक प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक पुनः फिर मिलते हैं।